हम आपको बता दें कि एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कल देर रात भी जारी हुआ था। उसके बाद लगभग 6:30 बजे फायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से सांबा सेक्टर में फायरिंग शुरू हो गई है, गोलीबारी शुरू हो गई है, जिसका भारत की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से इस गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है ये। कठुआ जिले से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। वहां पर सेना तमाम एहतियात बरत रही है, लोगों का पलायन वहां पर जारी है। जो गांव वाले हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि गोलीबारी में अब तक 4 लोग घायल हो चुके हैं। सांबा सेक्टर में फिर से एक बार गोलीबारी शुरू हो चुकी है। कठुआ सेक्टर में भी फायरिंग की जा रही है और पाक गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 6:30 बजे ये फायरिंग बंद हुई थी, लेकिन एक बार फिर से लगभग 8:30 बजे के आसपास ये फायरिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, एक बार फिर से पाकिस्तान की हिमाकत, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और गोलीबारी कठुआ और सांबा सेक्टर में हो रही है। वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इस फायरिंग में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग, रिहायशी इलाके में मोर्टार से हमला, समुद्र से तबाही की साजिश, आतंकियों की घुसपैठ में मदद, आतंकियों के आका को पनाह। यह है पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतें। आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? नापाक हरकतों से क्यों बाज नहीं आता? आखिर उसे किन शब्दों में समझाया जाए, किस भाषा में बताया जाए, कौन सा पाठ पढ़ाया जाए? प्यार से तो मानता नहीं, सख्ती दिखाने पर सीना जोरी पर उतारू हो जाता है। सीधी लड़ाई में बार बार पीटा, बात चाहे 48 की लड़ाई की हो या फिर 65 की या फिर 71 की या करगिल की जंग, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 71 में सरेंडर भी किया, देश 2 टुकड़ों में भी बंट गया, लेकिन हेकड़ी कम नहीं हुई। 1999 में फिर चोरी छिपे नापाक मंसूबे पर उतर आया, लेकिन जब मार पड़ी तो इतना बेशर्म हो गया कि अपने जवानों के शवों को पहचानने से भी मुकर गया। बात यहीं खत्म हो गई ऐसा नहीं है। जब सीधे मुकाबले से बात नहीं बनी तो छद्म युद्ध पर उतर आया। पर्दे के पीछे से हमले करने लगा, आतंकियों को पालने लगा, उन्हें शह देने लगा, हिंदुस्तान में खून खराबे के लिए इस्तेमाल करने लगा। 26/11 के बाद जब पोल खुली तो कभी कानून की आड़ में आतंकियों के आकाओं को बचाने लगा और कभी आंखें मूंद कर बैठ गया। ऐसे पड़ोसी का कोई क्या करे? दोस्त या दुश्मन हो तो बदल ले, भला पड़ोसी कैसे बदला जाए? हिंदुस्तान ने हमेशा से अपने पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते रखने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में छुरा भोंका। चाहे दोस्ती की लाहौर बस के बाद करगिल युद्ध की बात हो या फिर मनमोहन सिंह सरकार में मुंबई हमला।
प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को मेहमान बनाकर एक नई शुरुआत की। लेकिन पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नए साल की शुरुआत में लोग एक दूसरे को शुभकामना संदेश देते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरहद पर गोलियां बरसाता रहा, 26/11 पार्ट 2 की साजिश करता रहा, आतंकवादियों को खून खराबे के लिए घुसपैठ कराने की फिराक में जुटा रहा, आतंकवादियों को बचाता रहा। आखिर इस पाकिस्तान को कब सद्बुद्धि आएगी? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस आग से बच पाया है। कुछ दिन पहले ही पेशावर के स्कूल में आतंकियों ने कत्लेआम किया, जिसमें 140 से ज्यादा बच्चे मारे गए। हालत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त टेरर का मदरबोर्ड बन चुका है, जिसे करप्ट करना न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी जरूरी है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ सांबा सेक्टर से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की कवर फायरिंग के जरिए आतंकवादी भी सीमा पार से दाखिल होते हैं, क्या इस तरह की भी कोई खबर है? जी बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से करीबन 70-80 जो है आतंकवादी जो है 200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनकी लॉन्चिंग पैड पे हैं। जिस जगह पर हम ये खड़े हैं मंगूचा के इलाका है, बिल्कुल जीरो लाइन के पास है, करीबन आधा किलोमीटर की रेंज में ये पूरा एरिया है। और पाकिस्तान का भी छोटा छोटा फायर जो है, स्मॉल आर्म फायर जो चल रहा है। और पूरी रात ये आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क जो सामने वाली जा रही है बिल्कुल शांत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से फायरिंग और शेलिंग चल रही है, लोग अपने घरों में घुसे हुए हैं और कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मूवमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि कभी भी शल आ सकता है, फायर आ सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की जो खबरें आ रही हैं, वहां पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ आतंकवादी भेजे जा सके। जाहिर है कि कल रात से जो फायरिंग हुई है और पूरी रात जो है करीबन 30 चौकियां जो है बीएसएफ की और जो गांव है वो इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें से मोटर शेलिंग और फायरिंग लगातार चलती रही। सुबह 6:30 बजे रुक गई थी और लोगों को लगता था कि शायद अपने पशु या बाहर निकल पाए, मगर 7:30 बजे फिर पाकिस्तान ने पूरा जो बेल्ट है ये हिला के रख दिया है। जी अश्विनी, और जिस तरह से खबर आ रही है कि 4 लोग घायल हुए हैं, जाहिर तौर पर अगर लगातार फायरिंग हो रही है तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां से लोगों को पलायन में भी दिक्कत आ रही होगी। जी अभी हमारे पास खबर आई है कि कठुआ के एक गांव से करीबन 5 गाड़ियां जो है मेटाडोर वहां से निकल चुकी है और लोग जो है वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि मनियारी इलाके में 2 महिलाएं अभी जो बाहर निकली थी खेतों में, वहां पर शल की वजह से काफी इंजर्ड हुई हैं। इसी तरह जो है रामगढ़ सेक्टर जो कि सांबा में पड़ता है, वहां पर एक आटे की चक्की के ऊपर जो धमाका हुआ है, मोटर शल गिरा है, पूरा डैमेज हो चुका है। इस तरह की वजह से कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि लोग बाहर ना निकले, लोग जब अंदर रहेंगे तो उसकी वजह से उनके जो पशु है, बाकी का जो एक्टिविटीज है पूरी बंद हो जाएंगी, खेतों में नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से पाकिस्तान ने आज सुबह से ही 7:30 से दोबारा फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे जो एक्टिविटीज है पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर पे हजारों जो एकड़ लैंड है वो बिल्कुल खड़ी पड़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कठुआ से लोगों का पलायन जारी है, क्योंकि 4 लोग के जख्मी होने की खबर है। जाहिर तौर पर इस वक्त वहां पर दहशत का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की हिमाकत देखने को मिली है। भारत के पलटवार से पाकिस्तान बौखला गया है। बीती रात पाकिस्तान ने 30 बीएसएफ पोस्ट के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी की। निशाने पर रहे सांबा और कठुआ सेक्टर के पोस्ट और गांव भी। सीमा पार से फिर बरसने लगी गोलियां, फिर नापाक हरकतों पर उतर आया पाकिस्तान। नए साल में दूसरे ही दिन जम्मू के 30 बीएसएफ पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजरों ने खोल दिया मोर्चा। इनमें सांबा सेक्टर के मंगूचक, चिलियादिया, रेगल, चहल, रामगढ़, मालूचक और कठुआ सेक्टर के पट्टी, पांसर, बोबियान, चकारा, लच्छीपुरा पोस्ट शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक
शुरुआती गोलीबारी पाकिस्तान के रजाब शीद, आशिफ शीद, चकभुरा, न्यू पाक और धांधर पोस्ट से हुई। शुक्रवार रात 9:25 पर अचानक ही पाकिस्तान की ओर से गोलियां बरसने लगी। इतना ही नहीं, पाक रेंजर सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर भी मोर्टार से गोले दागने लगे। सीमा से सटे घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। कई गांव में मोर्टार के गोले भी मिले हैं। जाहिर है इन गांव में भारी दहशत है। तकरीबन कोई 9:25 पे शुरू हुआ ये, तो उसके बाद तो पूरी रात चल रहा है। अभी भी इसकी आवाज आ रही है यहीं पे, तो लोग बहुत दुखी हैं। मार्टिन का ही फायर आता था इधर, वही सुनता है अपने गांव में। पिछले 4 दिनों में सीज फायर उल्लंघन की ये चौथी घटना है, जबकि पिछले 9 दिनों में 8वीं बार पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकतें की है। पाकिस्तान की हिमाकत को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ को माकूल जवाब देने का आदेश दिया। गृह मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के गोलीबारी कर रहा है। 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सीमा पर फायरिंग का जवाब 2 गुनी ताकत से दो। Whenever they want infiltration done, many times they do the firing at night so that a person who want to sneak in manages to do it. But I don't think we have allowed that to happen. We have given equally powerful response, or rather our response is more than double the capacity. रक्षा मंत्री के आदेश के बाद से ही भारत ने जवाबी हमले तेज कर दिए। पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सामने के कई पोस्ट तबाह हो गए। यहां तक कि पाकिस्तान ने नए साल की पूर्व संध्या पर सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर कर दिया था। तब भारत ने भी इसका माकूल जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 31 दिसंबर की रात तो सीमा पर शांति रही, लेकिन अगले ही दिन फिर से पाकिस्तान नीचता पर उतर आया है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में सरहद पर पाकिस्तान पिछले कई घंटों से गोलीबारी कर रहा है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने। इस वक्त मैं जो सांबा सेक्टर का मंगूचक इलाका है, जो कि जबरदस्त फायरिंग में है, और ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान की रेंज में है। पूरी रात इस इलाके में चलता रहा। सामने जो है पाकिस्तान का जो इलाका आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। ये सामने का इलाका सुखमाल पाकिस्तान की पोस्ट है, मगर धुंध की वजह से ये वृक्ष के सामने वाला इलाका जो है ये सुखमाल पोस्ट है पाकिस्तान की, जो जहाँ से पाकिस्तान के रेंजर लगातार जो है हमारे 3-4 पोस्टों पर फायर खोल रहे हैं, क्योंकि पूरा धुंध छा गई यहाँ पर। उसका फायदा भी पाकिस्तानी रेंजर ले रहे हैं और पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा गांव खाली हो चुका है। खेतों में कोई किसान नहीं आपको दिख रहा है। कारण यह है कि पूरी रात जो है पाकिस्तान ने फायरिंग करते रहे और शेलिंग होती रही। पूरे खेतों में शेल और फायर गिरे हुए हैं, मगर कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत रही है, आज सुबह भी जो है 7:30 बजे पाकिस्तान ने दोबारा फायर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है सांबा से लेकर कठुआ तक करीबन जो है 30 पोस्टों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 30 पोस्टों पर जो है लगातार फायर आता रहा, जिसका जवाब बीएसएफ के जवानों ने बिल्कुल देते रहे और पूरी रात जो है ये फायर चलता रहा। उसकी वजह से जो है अभी तक जो है 5 या 6 लोग जो जख्मी हो चुके हैं सांबा में या कठुआ में। एक जो है जो वहां पर पाकिस्तान के शेल काफी गिर रहे हैं। अभी भी कठुआ का इलाका बड़ा काफी एक्टिव है, जिसकी वजह से आज भी लगता है कि दिन को भी पाकिस्तानी रेंजर कोई हरकत कर सकते हैं। कैमरामैन सईद अली के साथ भारत पाक सीमा, सांबा सेक्टर आज तक। कहीं समुद्री साजिश और सीमा पर फायरिंग में कोई कनेक्शन तो नहीं है। कराची से चली बोट 26/11 पार्ट 2 के नापाक मंसूबे से निकली तो सीमा पर अचानक गोलीबारी भी बढ़ गई। क्या ये महज एक संयोग है या फिर बड़ी साजिश? जम्मू सीमा पर फायरिंग। पोरबंदर में समुद्र से साजिश। ये 2 घटनाएं हिंदुस्तान के 2 इलाकों में हुई। दोनों इलाकों के बीच करीब 1700 किलोमीटर का फासला है, लेकिन
दोनों में कुछ कनेक्शन भी है। दोनों घटनाएं हिंदुस्तान के खिलाफ है और दोनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये तो साफ साफ दिखने वाला कनेक्शन है। कुछ ऐसे भी कनेक्शन हैं जो दोनों के कॉकटेल की ओर भी इशारा कर रहे हैं और इस पर सवाल भी जड़े जा सकते हैं। आखिर कैसे पाकिस्तान 31 दिसंबर को सफेद झंडा दिखाने के बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन शुरू करने लगा और सांबा और कठुआ सेक्टर में जमकर फायरिंग करने लगा। 31 दिसंबर को ही 26/11 पार्ट 2 की साजिश को अमल करने के लिए बोट कराची के केटी बंदरगाह से चली। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक ही तारीख को होना महज एक संयोग है या फिर पाकिस्तान की बड़ी साजिश, ताकि फायरिंग की आवाज में 26/11 पार्ट 2 की साजिश दब जाए और किसी को कानों कान इसकी खबर न लगे? या फिर साजिश और भी खौफनाक थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चे खोलकर भारत को घेरना चाह रहा था? इनमें फायरिंग की आड़ में बर्फबारी से पहले आतंकियों को खून खराबे के लिए सीमा पार भेजना भी था। सेना पहले भी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बता चुकी है कि सीमा पर 160 से 170 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन सेना की मुस्तैदी की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। अभी जो है अवेटिंग इन्फिल्ट्रेशन हमारे लिहाज से लगभग 160-170 का तकरीबन एस्टिमेट है, तो उसके लिए हम तैयार। मुंबई हमले के गुनहगार लखवी पर पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया भी जारी है। तो क्या सब कुछ स्टेट प्रायोजित है? लश्कर के आतंकवादी, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार सब मिलकर भारत में तबाही की साजिश रच रहे हैं। आज तक ब्यूरो।